हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मार्क्स टारट में। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। जैसा आप जानते हैं, आपसे जो रेजोनेट होता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। हम देखेंगे आज के आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स और उनके एक्शन और आपके क्रश के फीलिंग्स भी। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड अगर आप न्यू हैं तो वेलकम है, अगर आप अभी तक हो तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेंबरशिप ज्वाइन करें, थैंक यू, लव यू ऑल। अगर आप कोई परचेस करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेसलेट हो या आपको क्रिस्टल ट्री या पिरामिड्स, आपको जो भी पसंद है आप परचेस कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल। एंड प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग और देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ पॉजिटिवली लेना जो भी आता है। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, द एनर्जी। टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, टैरो पेज मानसी फेसबुक पेज है एंड मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जो 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, आप उससे भी ज्वाइन करें। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, The King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, what this person's thought. Okay, the Wheel of Fortune. Wow, all sign is here. Sagittarius energy, Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Lovers. Wow. What this person's emotion? किस पर्सन की फीलिंग्स क्या है? डेफिनेटली आप दोनों का जो कनेक्शन रहा है वो काफ़ी इन एंड आउट रहा होगा। या तो आपने कुछ साइकिल कंप्लीट किए होंगे या तो हो सकता है आपने कहीं ना कहीं एक दूसरे को पहले से ही जानते होंगे, समथिंग लाइक दैट। आपको कुछ इस तरह का फीलिंग हुआ होगा। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स है, बॉटम की एनर्जी। ओके, अगर आपको लग रहा है कि कनेक्शन कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया है, ठप हो गया है, इस तरह का नहीं है। हो सकता है आप इस कनेक्शन के वजह से, ठीक है, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया होगा। आपके इन द सेंस दो तरह का चेंजेस मैं बताऊंगी आपको क्या आया है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है आप दोनों का जो कनेक्शन है वो फेटेड कनेक्शन है। ठीक है, इसमें कोई किसी के ऊपर बस नहीं चलेगा। आप चाहोगे भी कुछ चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हो इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर है और 6 नंबर है, 666 है, 7 है और वीनस एंड केतु का भी नंबर है। तो इससे भी आपका कहीं ना कहीं एक तरह का जुड़ाव है। दूसरा है कि आपके चार्ट में जो भी रहा होगा पावरफुल इम्पैक्ट है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आप अपने लाइफ में एक बड़े चेंजेस से गुजरे होंगे जब भी ये कनेक्शन हुआ होगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था 2 तरह का आपको चेंजेस दिया होगा। एक है आपको पेशेंस करना सिखाया होगा। ठीक है, पहले हमेशा शायद ऐसा भी चीज़ें होता होगा इस पर्सन की लाइफ में एंड आपके लाइफ में, अब दोनों की लाइफ में आपको हमेशा ऐसे लगता होगा कि हर चीज़ आपके मुताबिक हो जाना चाहिए, इस टाइम पे हो जाना चाहिए। लेकिन ये कनेक्शन में मैंने कहा ना, जैसे इस कनेक्शन में किसी का बस नहीं चला होगा। आप जितने एक दूसरे को से दूर जाने की कोशिश करते होंगे, आप दोनों इतने ही नज़दीक आ जाते होंगे समहाउ। इसमें इसलिए है कि आप दोनों को पेशेंस सिखाया जा रहा है जितना आप लॉन्गर तक, और एक अनस्पोकन बॉन्डिंग है आप दोनों के अंदर। ठीक है, आप दोनों के बीच में, आप चाहे इसे डिनाई करो या तो आप दोनों इनको सफिशिएंट इनको एडवाइजरी करो या समथिंग लाइक दैट, बट नो, देयर इज़ एक अनस्पोकन बॉन्डिंग है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले है। आप अगर सोच रहे हो पर्सन भूल गए हैं या ऐसा कुछ है, नो, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू ऑल लॉट ऑफ टाइम। मुझे लगता है ये अपने जितने भी काम करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, लेकिन आपको सोचना ये कभी बंद नहीं कर सकता है पर्सन। इनके दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और स्पेशली जैसे कि डार्क कलर दिख रहा है तो मुझे लग रहा है नाइट टाइम तो ज़्यादा ही रहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, ये पर्सन आपको बहुत ही कोल्ड एंड डिटैच दिखा रहा होगा या दिखा रही होंगी। इवन
ये पर्सन शायद थोड़े लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करता होंगे कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। या तो ये पर्सन थोड़े रूड दिखते होंगे थोड़ा सा अपने बिहेवियर में, और थोड़ा ज़्यादा मास्कुलिन पर्सन भी हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी बट हैं। और दूसरी बात है कि इस पर्सन में जैसे कि अपने आप को काम में डुबाए रखना, ये डिस्ट्रैक्शन के तौर पे, और आपको कोई भी एनर्जी मतलब नहीं भेजना, जिससे पूरी तरह से कोल्ड एंड डिटैच दिस पर्सन इज सोइंग यू। लेकिन आपकी डेस्टिनी फिर से रेडी हो रही है। शायद आप दोनों के बीच में अभी नो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल बातचीत बंद है, या तो है तो बहुत कम कम्युनिकेशन है। ये पर्सन कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, या तो हो सकता है ये अपने आप को रोक के रखे हुए हैं, मतलब इनके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है, अपने आप को रोक के रखना, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए, या समथिंग लाइक दैट, मैसेज करना चाहिए। बट ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका रिएक्शन कैसे होगा, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी बिंदास हो, अपडेटेड हो। इनको लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक अपने आप को अच्छे से ग्रूम किया है। शायद आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छे खासे अपने घर चला रहे हो, या तो अपना ज़िंदगी संवार लिया है, अपनी फैमिली चला रहे हो, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है आपने हाल ही में अपने स्किन की बहुत ब्यूटीफुली कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया है, या तो हो सकता है आपने हेयर स्टाइल चेंज किया है, या कोई अच्छी नई क्लॉथ लिए हो। आपकी कोई एक लग्जरियस आपके लाइफ में कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो ऐसा लगता है कि आपके पास मनी का बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, आप अपनी लाइफ और ज़्यादा अच्छे से जी रहे हो, ठीक है। समथिंग इज़ रीबर्थ, मुझे लग रहा है आपकी जैसा लुक में आप पहले होते थे जब इनके साथ थे, अभी आप पूरी तरह से न्यू लुक में आए हो, तो इस पर्सन को वो बहुत ज़्यादा अनोखा लग रहा है, ठीक है। आप में शायद आपके कर्ल हेयर हो सकते हैं, स्किन कलर आपका एक इवन टोन हो सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्माइल करते होगे, पहले आप शायद इतने कम स्माइल करते हुए, समथिंग लाइक दैट, बट नाउ यू आर स्माइलिंग, और ब्रॉड स्माइलिंग करते होगे, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी। मतलब शायद आप अपनी फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हो, और कुछ इस तरह का काम करते हो जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आप में दिख रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि आप इनको काफ़ी हद तक इग्नोर कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन लाइक्स योर स्माइल, एंड हो सकता है आप अगर इनको कभी देखते हुए पकड़े गए हो तो इनको बहुत पसंद है इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन वांट्स टू किस यू, या आपको हक करना, या आपको एटलीस्ट स्मेल करना, या तो आपकी खुशबू, कोई एक परफ्यूम लगाते हो, या तो कोई आपकी एक परफेक्ट स्मेल है, इस पर्सन को बहुत पसंद है, ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लाइफ जी रहे हो, और ये पर्सन का यही कहना है। समहाउ यू आर वेरी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर सनफ्लावर है एंड पियोनी फ्लावर्स एंड ऑल फ्लावर्स, मुझे सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं आपके चारों तरफ। दिस पर्सन इज़ इमेजिनिंग यू लाइक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी में इमेजिन कर रहा है ये पर्सन, आपको कर रही है। इनको आप चाहो या ना चाहो, लेकिन एक बात यहाँ पर पक्की है कि आप दोनों की कनेक्शन एक स्मूथ ट्रांजैक्शन की तरफ के बढ़ रही है, ठीक है, एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही है। अगर पहले आप दोनों के बीच में सिर्फ हमेशा झगड़े होते थे, या तो एक दूसरे की बातें नहीं सुनना होता था, बट राइट नाउ आप एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इन द सेंस यानी आपकी लाइफ और आपकी दोनों की पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, ठीक है। देखते हैं दूसरे डेक से और क्या आ रहा है मैसेजेस। व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू। 7 ऑफ पेंटिकल अगेन। देखिए इस पर्सन को मतलब और भी टाइम चाहिए, शायद ये अपना टाइम लेना चाहता है, थोड़े इनके करंट फीलिंग्स में है। ये शायद बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने मनी के ऊपर काम कर रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट, या तो अपने इनका बहुत सारा पेंडिंग वर्क है, या समथिंग लाइक दैट। द सन, वाओ, इनको लगता है आप इनके डेस्टिनी में हो, आपको कोई, आप कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है। Who is this person? I don't know, लेकिन yes, this person thinking like that. Their intention, ये बातें ना छुपा के रखना चाहते हैं ये पर्सन। मैं आपको एक बात कहूँ, ये पर्सन कभी भी कोई चीज़ आपको रिवील नहीं करते होंगे। ये आपको सन की तरह देखते हैं, लेकिन आपको बताते कुछ भी नहीं है। मून की तरह इनकी एनर्जी है, ठीक है।
छिप जाना, जैसे कि आपको सारे अगर बातें बता दिए, जैसे आपने इनको ऊपर ओवर पावरिंग कर लोगे या समथिंग लाइक दैट। ये आपको नहीं बताना चाहता या चाहती है, जो भी ये पर्सन है। काफ़ी चीज़ें हिडन रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं या रखती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन कपल है यहाँ पर। हो सकता है थर्ड पार्टी हो आप दोनों के लाइफ में, इसी वजह से भी ये है। लेकिन ये पर्सन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन तो है। ये आपसे यही बात कहना चाहते हैं, शायद ये कहीं ना कहीं आपसे डरते हैं, थोड़े इंटिमिडेट हैं। और हो सकता है कि आप इनको अच्छा खासा सुना देते हो, या तो कुछ इस तरह का है। और डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स में इतनी आती है कि ये आपको कुछ कहना नहीं चाहते हैं शायद। हो सकता है आप इनकी बातों को लेके हंस देते हो, उड़ा देते हो, या कदर नहीं करते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट द नेक्स्ट एक्शन, देखते हैं क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा। द हेरोफेंट, वाओ, द किंग ऑफ कप। इनकी नेक्स्ट एक्शन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। आपको शायद लेके ये अपनी, मैंने कहा ना, ये जो भी जिनके साथ भी रेजोनेट होगा, नहीं तो मैं हर किसी के लिए नहीं बताऊंगी। और ये इनकी इच्छा अभी भी है कि आपसे मतलब मैरिज करें, अगर आप इनको अलाउ करो। या तो कुछ लोग के लिए हो सकता है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके साथ चाहता है या चाहती है, जो भी ये पर्सन है। ये आपको अभी भी अपने सोलमेट मानते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ईगो ब्रूस्ड हो जाती है। शायद इन्होंने कभी कुछ कहा होगा आपसे, या तो आपने कुछ किया नहीं होगा, या तो समहाउ दिस पर्सन नॉट डिड एनीथिंग, या तो आपकी ईगो हर्ट हुई है। तो इसी वजह से शायद आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो ये बात की वजह से शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में एक बड़ा मतलब आप दोनों के बीच में ये थोड़ा मतांतर हो तो सकता है, या तो आप दोनों एक दूसरे की बात को सही से नहीं करते। ओके ओके, व्हाट इज़ योर क्रश के, आपके क्रश के भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है आपके क्रश की एनर्जी। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स। द पेज ऑफ कप, वाओ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द चैरियट, कैंसर की एनर्जी, मून की एनर्जी, द किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाह क्या बात है। 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एस ऑफ कप, वाह। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर क्रश। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये टोटली आपके ऊपर ही क्रश्ड है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको देखते ही जैसे इनके अंदर वो क्या बोलते हैं ना, जो तितलियाँ उड़ने लगना, सितारे मतलब गाने बजने लगना, इसका इनकी एनर्जी है। और ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, पूरी तरह से आपके एनर्जी में है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स आना चाहता है या चाहती है, जो भी है पर्सन। मुझे लगता है थोड़ा एज गैप है आप दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है पर्सन आपसे छोटे हैं, या तो आप इनसे छोटे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल, इनको थोड़ा धीरे से, शायद हो सकता है ये बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहता ये पर्सन, थोड़ा इनकी एनर्जी स्लो है। 3 ऑफ सोर्ड्स, या डेफिनेटली इनको लगता है इनकी हार्ट ब्रेक हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन थोड़ा सा लेट करना चाहते हैं, लेकिन ये आना चाहते हैं, ये श्योरली। किंग ऑफ वांड्स से ये काफ़ी चार्मिंग, या तो बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी हो सकता है ये डार्क हो स्किन में, लेकिन ये काफ़ी चार्मिंग, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो सकती है। शायद इनकी वर्क ही ऐसा हो कि ये बहुत ज़्यादा पब्लिक ओपिनियटेड, मतलब सबको जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे लीडिंग करना, स्टेज में आना, इस तरह का काम करते होंगे, या समहाउ इनको देख पाते होंगे सारे लोग, ठीक है। तो ये बात है, ये लीडिंग भी करते होंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनको किसी बात के लिए एक स्टैंड लेना है, ठीक है। हो सकता है इनकी दिल ना कितनी बार टूटी हो, ठीक है, इन पास्ट। तो दैट्स वाई ये एक न्यू मतलब प्यार में आना तो चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इन द लव सेंस अपनी लाइफ में। लेकिन इस पर्सन को ना तकलीफ होती है कि कहीं हर चीज़ हर बार की तरह इनकी पूरी तरह से वाट ना लग जाए। तो ये पर्सन रोमांटिक हैं और काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, ये फिज़िकली एंड मेंटली, फिज़िकली एंड आपको स्पिरिचुअली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा हैं आपसे अट्रैक्टेड, ठीक है। ये आपसे रिश्ता बनाना ही चाहता है या चाहती है ये पर्सन।
आपको बहुत ज़्यादा क्वीन की तरह ही ये पसंद करते हैं, शायद आप एक प्रिंसेस की तरह, डॉल की तरह, क्वीन की तरह या किंग की तरह या प्रिंस की तरह दिखते हो, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन थिंकिंग दैट यूज़ आर वेरी क्यूट। आपका क्यूट है, क्यूट है, आपकी देखने का अंदाज़ हो सकता है, बाल है या आपको आपकी लिप्स है, समथिंग लाइक वेरी क्यूट, मुझे वो सुनाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो, इनको बहुत पसंद है। ओके एक ये मैसेज है, स्पेसिफिक मैसेज है, शायद आपका कोई फ़ोटो है जो वाटर बॉडी के साइड में है या पानी के साथ कुछ है, तो इनको ये पसंद है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन को शायद आपने अपलोड की है या कहीं पर विजिट किया था, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और दूसरा है कि ये पर्सन डे एंड नाइट इनको यही ख्याल रहता है कि कहीं आप कहीं और कहीं पर डिस्ट्रैक्शन पे ना आ जाओ या और कहीं पर ना चले जाओ, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट दिस पर्सन वांट्स, द एम्परर, वाओ, एरीज की एनर्जी, द फूल, ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, चाहते हैं जो भी है, ये अपने लाइफ में कोई शायद एक बड़ा साइकिल से गुजरा है, ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टेड है कि ये अपनी हर्मिट जोन से ये निकल के कोई फ्रेश स्टार्ट करे अपनी लाइफ में। शायद हो सकता है इनके लाइफ में शायद ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली या तो इनके जो भी रिश्ते रहे हैं पहले के रिश्ते, वो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, इसी वजह से पर्सन थोड़ा डरे हुए हैं। शायद हो सकता है कि ये बार भी कुछ हो ना जाए, लेकिन ये पर्सन ऐसा लगता है कि एक कोई कार्मिक साइकिल इनके लाइफ में चल रहा था, दिस पर्सन आउट ऑफ दैट, एंड ये एक एम्परर की पोजीशन पे आ सकते हैं। और शायद हो सकता है कि इन अपकमिंग डेज में ये आपको इस बारे में बता सकते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि इनका कोई कंप्लीशन हो रहा है। शायद हो सकता है कुछ लोग आप लोग ना ऑनलाइन मिले हो, या तो हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल के दौरान मिले हो, एक ग्रेट एक्सपीरियंस की तरह। इनको कहीं ना कहीं आपके वजह से या तो आप इनके वजह से थोड़ा बहुत आपका स्पिरिचुअल मतलब इंसाइट आपको कुछ ना कुछ मिला है। ओके, हम देखते हैं इनकी राइट इंटेंशन अभी क्या है। ओके, इस क्रश की आपकी, व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू, द वर्ल्ड, या ये आपके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं। शायद हो सकता है ये आपके साथ कोई ट्रैवल करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, आई डोंट नो, लेकिन ये आपको हमेशा से, मतलब शायद हो सकता है, इसके बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन हो सकता है कि ये आपको पूरी दुनिया में पूरी अलग पाते हैं, ठीक है। शायद ये पूरी दुनिया घूम लिए लेकिन आप जैसा पर्सनालिटी इनको कभी नहीं मिला, ये भी बात हो सकता है, ठीक है। या तो ये वर्ल्ड में कहीं पर भी रहे आपसे कनेक्टेड होते हैं, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये आपका शायद ये आपको पहले भी कभी मिले हैं और शायद आप दोनों कभी एक दूसरे को कुछ बताए नहीं, लेकिन अभी भी आपको अपने दिल के बहुत करीब पाते हैं, समथिंग लाइक दैट। इनकी इंटेंशन तो गुड है, काफ़ी वाइट है। ओके, बट देयर एक्शन, द क्वीन ऑफ कप, वाओ, देख रहे हो, इसमें पास्ट पर्सन के लिए किंग ऑफ कप आया था, क्वीन ऑफ कप। मुझे लग रहा है कोई पर्सन है जो डुअल यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको अपनी सोलमेट ही मानते हैं। और दिस पर्सन, मैंने कहा ना, आप आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी हो सकता है आपको ये पर्सन पूरी दुनिया से अलग टाइप के मानते हैं, ठीक है, इन्होंने कभी इस तरह का पर्सनालिटी देखा नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो ये आप बहुत काइंड एंड नर्चर और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो या हैंडसम। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं। तो आप अट्रैक्ट ही कर रहे हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो, अट्रैक्टिंग द लॉट। ये किंग ऑफ वांस था, यहाँ पर क्वीन ऑफ वांस है, तो डिवाइन कपल ही आए हैं। ये पर्सन के साथ आपको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इसको ओपन होने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है, ये जो भी पर्सन है। ओके, आपके जो पास्ट पर्सन के लिए आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, द जजमेंट। ओके, ये डिवाइन, ये फेटेड कनेक्शन है, जो भी आपके पास्ट पर्सन के लिए आप देख रहे थे, या तो आप अपने जो पर्सन के लिए फीलिंग्स देख रहे थे ना, वो है आपका डिवाइन कनेक्शन। इसके ऊपर आपका बस नहीं चलेगा, ये डिवाइन जब भी टाइम उसका आ जाएगा आप इसको मीट करेंगे, इस पर्सन को, ठीक है। सो हम देखते हैं कोई मैसेजेस आपके लिए।
ओके, चाइल्डहुड इशू ऑलवेज होल्ड मी बैक, इनसिक्योरिटीज, प्रिमिटिव थॉट्स, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। शायद हो सकता है ये दोनों कनेक्शन में इनके अगर ये ज़्यादा नहीं आ पा रहे, जैसे मैंने बोला था इनको पास्ट के शायद एक क्रश रीडिंग में भी है, कुछ इनके इश्यूज रहे हैं, या तो इनके 9 ऑफ सोर्स आया था, 9 ऑफ वंड आया है, तो डेफिनेटली इनके कुछ चाइल्डहुड इशू या तो इनके फैमिली के कुछ इश्यूज रहे हैं, बहुत बड़े इश्यूज। पास्ट ऑलवेज हांट्स मी नो मैटर व्हाट, आई एम स्टक अनविलिंग डिप्रेस्ड। ये दोनों के लिए है। पास्ट जो भी पर्सन है और जो भी आपके क्रश है, इन दोनों के लाइफ में इनके पास्ट से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है जो अभी तक हील नहीं हुआ है। माई फेवरेट प्लेस इज़ इन साइड योर हक, और ये पर्सन आपको आई लव यू भी कहना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। रिलेशनशिप डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में ही आना चाहता है ये पर्सन या चाहती है। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू एंड आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। डेफिनेटली दिस पर्सन इज लाइक यू ए लॉट। लाइफ हैज़ बिकम मोर ब्यूटिफुल सिंस द डे यू हैव एंटर्ड इन माई लाइफ। आप जब भी इनके लाइफ में एंटर किए ना, उस टाइम से इनके लाइफ में जैसे कि बोलते हैं ना इनको पूरी तरह से रोमांटिक फील होने लगा, या तो इनके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज बनने लगे। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, डोंट वरी। ये हमेशा से आपको एक प्रॉमिस करना चाहते हैं, ये हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, ये चाहती है। ऑलवेज टुगेदर नेवर अपार्ट, मे बी इन डिस्टेंस बट नेवर इन हार्ट। मैं यही बात बता रही थी, शायद आप दोनों का डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, बट आप एक दूसरे के दिल में रहते हैं, और ये बात ये पर्सन भी कबूल करते हैं। ठीक है, व्हाट्स योर चार्म्स हम देखते हैं। ओके, देयर इज़ अ की, वी आर गोइंग टू ओपन। ओके, यहाँ पर एक हैंड है, शायद कोई प्रोटेक्शन है आपको, हॉर्स है, कोई चीज़ आपके लाइफ में एक रफ्तार पकड़ेगी, शायद हो सकता है देयर इज़ अ फेदर, इट्स अ प्रोटेक्शन, आपको कोई लकी फेदर मिल सकता है। ओहो, देयर इज़ अ क्राउन, शायद आपको कोई पोजीशन या पोस्ट भी मिल सकता है अपकमिंग डेज में, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, या तो इस पर्सन के लिए भी हो सकता है। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर टू लाइक कमेंट शेयर एंड मुझे कभी कभी ब्रेक भी लेना पड़ता है, और थोड़े से मैं भी बिज़ी हो जाती हूँ तो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए सॉरी एंड आई लव यू ऑल एंड टेक केयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।